changes in the neighborhood and school, and only 3 paragraphs are left. Today we will complete them. So page number 2020, changes in school. Sometimes क्या होता है, हमारा स्कूल चेंज हो जाता है. ड्यू टू चेंज इन आवर स्कूल हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. Let's see what they say. Many a time we have to change our school. This happens when our parents are transferred or when they move to a new house. Sometimes क्या होता है, हमारे पेरेंट्स की जॉब ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स एट प्रेजेंट टोहाना में जॉब करते हैं एंड अगर उनकी जॉब किसी दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो जाती है तो आपको उनके साथ जाना पड़ता है एंड ड्यू टू दैट आपका स्कूल चेंज हो जाता है. School get new buildings. Sometimes school open new branches in the city or another city. Some of us simply chooses a new school for some personal reasons. Sometimes क्या होता है, हमारा स्कूल उसकी एक नई बिल्डिंग बन जाती है या न्यू ब्रांच बन जाती है. हमारे स्कूल की जब न्यू बिल्डिंग या ब्रांच बन जाती है तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैव टू शिफ्ट टू देयर. तो उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट, हमारी बिल्डिंग, हमारा पढ़ने का एरिया सब कुछ चेंज हो जाता है. एंड समटाइम्स हम अपने पर्सनल रीजंस की वजह से स्कूल चेंज कर लेते हैं एंड वी मेक न्यू फ्रेंड्स, न्यू एनवायरनमेंट, वी लर्न फ्रॉम देम एंड दे लर्न फ्रॉम अस. जब आप न्यू स्कूल में जाते हैं, व्हेन यू एंटर न्यू स्कूल, तब आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं. यू मीट न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स एंड न्यू टीचर्स. आप उनसे सीखते हैं, वो आपसे भी सीखते हैं. Yes, next is change in tradition and customs. What is tradition and custom? Tradition means रीति रिवाज जो हमारे इंडिया में या किसी और कंट्री में फॉलो किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिवाली हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है. दिवाली को हम दिया जला के सेलिब्रेट करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं. ये सब हमारे रीति रिवाज है. समटाइम्स हमारे रीति रिवाजों में भी चेंज आता है. किन रीजन से वो चेंजेस आते हैं वो पढ़ते हैं. We meet different people as neighbors, friends और colleagues. हम लोग दूसरे नए तरह के लोगों से मिलते हैं. कुछ हमारे neighbors होते हैं, कुछ हमारे friends, कुछ हमारे colleagues. colleagues कौन होते हैं? जो साथ में काम करते हैं. जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, हम सभी आपस में काम करते हैं, हम सभी एक दूसरे के colleagues हैं. ठीक है? They bring unique traditions and customs with them. जब हम न्यू लोगों से मिलते हैं, न्यू पीपल से मिलते हैं, तो उनके नए कस्टम्स एंड नए ट्रेडिशंस हमें पता चलते हैं. हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम उनसे कुछ नया सीखते हैं. Our life becomes beautiful when we celebrate each other's festivals and become a part of each other's tradition. जब हम दूसरों के फेस्टिवल्स को साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, हमारी लाइफ और ब्यूटीफुल बन जाती है. हमें नई चीज़ों के बारे में पता चलता है. It's a learning experience for all of us. Yes, next, migration to a foreign land. We may get an opportunity to go to foreign land. What is foreign? Other than our country. हमारी कंट्री इंडिया को छोड़ के जो दूसरी कंट्रीज हैं, बाकी सारी दूसरी कंट्रीज, they are termed as foreign countries. For example, इंडिया को लीव करके जितनी भी कंट्रीज हैं, like USA, चाइना, ये सब हमारे लिए क्या है? फॉरेन कंट्रीज. मीन्स हमारी कंट्री को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज. समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू सम रीजंस हमें हमारी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना पड़ता है. लेट्स सी इट. वी मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ फॉरेन लैंड. दिस मीन्स अ कंप्लीट चेंज इन द लाइफस्टाइल. इट मीन्स लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज एंड ईटिंग द फूड्स ग्रोन देयर. तो जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि उस कंट्री में भी वही लैंग्वेज बोली जाए जो आप बोलते हैं. हमारी कंट्री में मेनली प्रोमिनेंटली हम हिंदी लैंग्वेज स्पीक करते हैं. हिंदी हमारी मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है. हम नेशनल लैंग्वेज हिंदी का प्रयोग करते हैं, बट इन USA, अमेरिका में हिंदी नहीं चलती है. तो जब आप वहाँ शिफ्ट होंगे तो आपको वहाँ की लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है वो सीखनी पड़ेगी. इट मीन्स लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, ईटिंग द फूड ग्रोन देयर, adjusting to a new neighborhood and even going to school where you would be a foreigner. तो जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होंगे तो आपको वही खाना खाना पड़ेगा जो वहाँ ग्रो होता है. आप न्यू नेबरहुड में एडजस्ट होंगे, न्यू स्कूल में जाएंगे. एंड जब हम अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें क्या बोला जाता है? फॉरेनर. मीन्स हम दूसरी कंट्री के वासी हो चुके हैं, वहाँ के रहने वाले हो चुके हैं. Such changes are a lot of fun
It also help us to learn and adjust to new rules and laws of that country. ये सभी चेंजेस जब आप एक कंट्री से अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो ये सभी चेंजेस आर अ लॉट ऑफ फन, मीन्स आपको इनमें मज़ा भी आता है, आप सीखते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। ये सभी चेंजेस आपको हेल्प करते हैं टू ग्रो, टू एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट। जब आप अपनी हैबिट्स चेंज करके दूसरे एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं। चेंजेस हेल्प अस टू एडजस्ट एंड ग्रो, दे ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न। We should welcome changes with open arms and enjoy the experience they give us. तो हमें हमेशा जो भी चेंज हमारी लाइफ में है, बिकॉज चेंजेस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन्हें ओपन आर्म से वेलकम कीजिए। मीन्स जब भी आपकी लाइफ में कोई चेंज आए तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। हमेशा कुछ ना कुछ आपको वो चेंज ज़रूर सिखाता जाएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ यू विल डू द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 21, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स, एंड ऑन पेज नंबर 22 दैट आर द पिक द करेक्ट